अच्छा, रास की कथा प्रारंभ से पूर्व श्री शुकाचार्य जी महाराज हम सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि इस लीला पर संशय मत करना। क्यों? ये लीला भगवान कर रहे हैं। जैसे घर में कोई काम छिड़ जाए, रोगन का काम हो या कुछ नए सामान लगाए जा रहे हो, टाइल लगाई जा रही हो, तो घर का जो मझला सदस्य होता है वो आकर के पूछता किसने छिड़वाया ये काम। अगर घर की माता जी बोल दें आपके बेटे ने छिड़वाया तो 10 सुना देंगे, सही गलत का पूछा जाएगा। लेकिन कोई काम छिड़ गया हो, पूछे किसने करवाया, तो बोले कि आपके पूज्य पिताजी करवा रहे हैं, तो बेटा शांति रहता। अच्छा, वो करवा रहे हैं तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। ऐसे ही संसार समाज में दायित्व युक्त व्यक्ति कुछ क्रिया करता है तो उस पर संशय नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग भगवान के रास विहार और रास लीला पर बहुत संशय करने लग जाते हैं कि ठाकुर जी ने रास किया, गोपियों के संग नृत्य किया, गोपियों के संग विहार किया, हमारे तो भगवान ही रास लीला करते थे तो हम क्यों नहीं करें। ऐसा भी लोग बात कह देते हैं। शुकाचार्य जी ने रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पहला शब्द ही कहा है भगवान पिता रात्रि। बच्चा, ये जो लीला तुम सुनने जा रहे हो ये कोई और नहीं, भगवान कर रहे हैं। भगवान का अर्थ क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। भगवान कौन है? धनवान, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान। जो जिस वस्तु से अधिक युक्त होता है उसी को वान कहते हैं। जो 6 भगों से युक्त है उन्हें भगवान कहते हैं। जिनके पास 6 भग हैं, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गति गति वेत्ति विद्याम विद्याम च सवाचो भगवान इति। भगवान किसको कहते हैं बताओ? आप कहोगे मोर मुकुट वंशीधारी, कोई भी पहन सकता है। आप कहोगे सुदर्शन चक्रधारी, आजकल मोटर वाले सुदर्शन भी लगा के लोग घूमते हैं। आप कहोगे अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी का रूप भी धारण कर लेते हैं लोग। लेकिन भगवान की मूल परिभाषा, ये 6 भग जिनके पास हैं वो भगवान। पहला, इस संसार की उत्पत्ति कब हुई ये जिन्हें पता है, और इस संसार का प्रलय एग्जैक्ट कब होगा ये जिनको ज्ञात है वो परमात्मा। पूरी दुनिया आकलन कर रही है कि दुनिया तब बनी थी, पृथ्वी तब बनी थी, इतने साल पहले अमूमन बनी थी, एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ जिसको पता है वो भगवान। और एग्जैक्टली कब नाश होगा इस पृथ्वी का ये जिनको पता है भगवान। ये 2 गुण, ये 2 भग। भूतानाम अगति गति। हम प्राणियों की कहां गति है और कहां अगति है, कहां गति है कहां दुर्गति है ये जिन्हें पता है। कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे। देखो, एक बात हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरे, सोच के लगन धरे। वशिष्ठ जी राम जी और सीता जी का पूर्ण देख करके, कुंडली आदि मिलान करके, सारे गुण गुण मिला करके दशरथ जी को कहते हैं बहुत सुंदर है, आप राम जी को आज्ञा दो कि विवाह कर लें।
राघव जी का विवाह हुआ। वशिष्ठ मुनि ने सब कुछ देख लिया था, सब कुछ देख लिया, योग लगन सब कुछ बहुत बढ़िया थी, लेकिन हुआ क्या? दशरथ मरण हरण सीता को, दशरथ मरण हरण सीता को, वन में जाए फिरे, हाँ वन में जाए फिरे। क्या हुआ? दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े, सीता जी का रावण ने हरण कर लिया, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। सब सोच समझ के किया था, सब कुछ देख भान करके किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई कब कहां क्या होना है, चाहे कितनी भी पत्री बनवा लीजिए, चाहे कितना भी भविष्य कथन करवा लीजिए, कितने भी हाथ दिखवा लीजिए, होगा वही जो राम जी को भाएगा, जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। आपके मेरे चाहने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, कुछ नहीं, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा। सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, सब कुछ देख भान करके वशिष्ठ जी ने सब कुछ किया था, लेकिन हुआ क्या? पांडवों के तो साथ भगवान स्वयं चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या? लाक्षा भवन में आग लगी, 14 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत युद्ध। इसलिए कब कहां क्या होना है हम सब केवल आकलन लगाते रह जाएंगे, लेकिन होगा वही जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। इसलिए अपनी बहुत बुद्धि मत लगाइए, कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, क्योंकि होना वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे। तो भूतानाम अगति गति, ये जिन्हें पता है कि मानव का कहां कल्याण होना है, मानव की कहां दुर्गति होनी है, वो परमात्मा। भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सब जानते हैं कौन किस भाव से आया है, कौन किस रूप में आया है, कौन किस गुण में आया है, विद्या और अविद्या का जिनको पूर्ण बोध है, ये 6 लक्षण जिनके अंदर हैं, उत्पत्ति और प्रलय का जिनको पता है, मानव की गति और दुर्गति का जिनको पता है, और विद्या और अविद्या का जिनको पता है, ये 6 भग जिनके पास हैं, उन्हें कहते हैं भगवान। ये संसार में किसी के पास नहीं हो सकते। संसार में कोई भी व्यक्ति इन 6 चीजों से युक्त नहीं हो सकता, ये केवल भगवान है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। वो भगवान इस रासलीला को कर रहे हैं, इसलिए इस पर संशय मत करना, इसमें ज्यादा सिर मत घुमाना, इसमें ज्यादा प्रश्न चिन्ह मत करना। ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो भगवान हैं, वो हमसे ज्यादा सोच विचार के कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। इसलिए रास का प्रसंग प्रारंभ होते ही पहला शब्द भगवान। दूसरी बात, रास का हमको अर्थ ही नहीं पता है। कल हमको कोई बोले महाराज जी हम गुजरात से आए हैं, कल बढ़िया से रास कराना। रास का अर्थ हम क्या लगाते हैं? नृत्य। रास का हम अर्थ क्या लगाते हैं? नाचना। ना, रास का अर्थ नाचना नहीं होता। मैं कथाओं में कहा करता हूं, रस और रास ये 2 शब्द हैं, केवल एक मात्रा की कमी है, रस और रास। मैं जगन्नाथ जी के पास जाता हूं, मैं पुरी जाता हूं, मैं महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं, ये रस है, लेकिन महाप्रभु जी चल के मेरे पास आ जाएं, वो रास है। कटक वालों के साथ में रास हुआ है। क्यों? जिन भेष का दर्शन करने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, साल साल भर दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वो भेष महाप्रभु जी कटक में आके धारण कर रहे हैं, ये रास है। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा पुरी से चल करके कटक आए और यहां पर नित्य नवीन संग, आज ठाकुर जी का सोना भेष, जो कि रथ यात्रा के विश्राम दिवस पर होता है, उस स्वर्ण भेष का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती, कितने लोग आतुर रहते हैं। हमारे लिए देखो ऐसे धारण कर लिया, ये रास है। रस और रास। आप जाओ उनके पास, वो रस, पर वो आ जाए आपके पास, ये रास।
अभी तक आप YouTube पे कथा सुनते थे, सोशल मीडिया पे कथा सुनते थे, वो था रस। पर आपके नगर में कथा आ गई है रास। आपके नगर में ही उत्सव हो रहा है। आज तक राधा गोरी गोरी ऐसे ही सुनते थे, आज तक जगन्नाथ चकानैन फोन पे सुनते थे, लेकिन प्रत्यक्ष सामने जगन्नाथ जी के खड़े होकर के नृत्य करते हुए गा रहे हैं, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, ये रास है। सीधी सीधी बात, आप ठाकुर जी को प्राप्त करने की योजनाएं बनाओ, वो रस है। पर आपसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बना लें, वो रास है। श्री माधवदास नित्य मैं याद करता हूं उनको कथा में, बहुत अच्छा चरित्र है माधवदास जी का। एक बार माधवदास जी जगन्नाथ महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले जय जय। बोले हाँ हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? वृंदावन। जगन्नाथ जी बोले हमको अकेला छोड़ के जाओगे? बोले अकेला थोड़ी छोड़ के, सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, सुदर्शन जी हैं, महालक्ष्मी मैया बैठी हैं, वही सब चारों तरफ देवी देवता बैठे हैं, ऊपर नील चक्र है और सारे हमारे उड़िया सब आपके सेवक भक्तजन हैं, सबके बीच छोड़ के जा रहे हैं आपको? ठाकुर जी बोले सब तो हैं पर तुम तो नहीं रहोगे हमारे पास, वृंदावन जाओगे। और ये उस काल की बात है जब वृंदावन, पुरी से वृंदावन जाने में 6 महीने लगते थे। ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना ट्रेन है, कुछ भी नहीं था, जंगल पार करने पड़ते थे। महाप्रभु जी बोले हम यहां बैठे तो हैं तुम्हारे पास, मत जाओ वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं नहीं, एक बार तुम्हें वृंदावन दर्शन करके आऊंगा, आपकी लीला स्थली। तो जगन्नाथ जी बोले काम करो, मुझे भी संग ले चलो। यही तो है रास, कि मैं पुरी से दूर जाने की योजना बनाऊं तो महाप्रभु जी विचलित हो रहे हैं, तू क्यों जा रहा है मुझसे दूर, मेरे संग रहे, मेरे पास रहे, यही रास है। माधवदास जी बोले आपको भूख इतनी लगती है, एक तो आपका शरीर इतना बड़ा है, श्री मंदिर से गुंडीचा जाने में तो रथ बनाना पड़ता है, और वो रथ भी चलता है तो महाराज पूरी जमीन में ऐसे, अभी जाके देखें पूरी के क्या बोलते हैं उसको, बड़दंड, बड़दंड बोलते हैं, बड़ोदंड, बड़ोदंड हाँ, हर है तो शब्द बड़दंड ही, पर वह उड़िया प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे बड़ोदंड। मतलब बड़ा रास्ता, हाँ सब बड़ा है, हाँ माँ जगन्नाथपुरी में सब बड़ा है। तो जब रथ निकलता है महाराज, वो बड़ा दंड में रथ के चक्कों के निशान बने रहते हैं। बोले गुंडीचा कितना दूर है? 1-1.5-2 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। इतनी दूर जाने में तो आपको 3 दिन लगते हैं। अब 3 दिन लगते हैं। बीच में बताते हैं कि पहले बीच में एक नदी भी थी, तो पहले 6 रथ बनते थे। 3 रथ ठाकुर जी को लेकर नदी के पास तक आते, फिर ठाकुर जी एक नौका में विराजते, फिर नौका से नदी पार करते, फिर नदी पार करके फिर दूसरे रथ खड़े होते, उनसे फिर गुंडीचा जाते। तब कितना दिन लगता होगा? यहां से गुंडीचा जाने में तो इतने दिन लगते हैं। आपको लेके वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते मेरे प्राण निकलने का समय आ जाएगा। आप विराजो जगन्नाथपुरी में, मैं अकेला जाऊंगा। तो महाप्रभु जी उदास हो गए। बोले माधवदास तुम चले जाओगे, हमारा मन नहीं लगेगा। बोले जय जय कछु, साल 1-1.5 साल की बात है, मैं आ जाऊंगा। माधवदास जी निकल पड़े। कहते हैं 3 दिन निकले। अब माधवदास जी को अभ्यास था, 10-10 दिन कुछ नहीं खाते, 12-12 दिन कुछ नहीं खाते, चलते रहते। लेकिन 3 दिन व्यतीत हुए, थोड़ी दूर ही कहीं पहुंचे थे, माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगी, पास के गांव में दौड़ करके गए और एक दरवाजा खटखटाया, जल्दी खोलो, भूख लगी है, कुछ पाने को दो। माधवदास जी बोले इतनी भूख मुझे पहली बार लगी है जीवन में, क्यों लग रही है पता नहीं। एक बूढ़ी माता जी ने द्वार खोला। माधवदास जी बोले परिचय बाद में दूंगा, आपका परिचय बाद में लूंगा, भूख बहुत तेज लगी है, जो घर में रखा हो मुझे तुरंत दे दो। मैया बोली बाबा ने एक धैर्य करो, इतना क्या हाँ पर लाती हूं। कुछ रोटी सब्जी आदि दाल चावल भात लेकर के आई,
पान। माधवदास जी तो तुरंत प्रणाम करके तुरंत पाने लगे, कोई आचमन नहीं किया, कुछ नहीं, सीधे पाने लगे। मैया बोली आराम से, धीरे धीरे, और पूरा अकेला ही पा जाओगे? बगल में छोटा सा बालक बैठा है तुम्हारी थाली की ओर ऐसे देख रहा है, इसको नहीं खिलाओगे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, अकेला हूं मैं। बोले अरे बगल में बैठा तो है। माधवदास जी बोले कहाँ है? वाह, उसको खिलाना ना पड़े इसलिए हमको कह रहे हो कि दिख नहीं रहा। बेचारा छोटा सा बालक, कितना प्यारा बालक, कौन सी निर्दयी माँ है जिसने अपना बालक तुमको दे दिया, उसको खिलाते नहीं? माधवदास जी बोले मैया तेरे हाथ जोड़ू, कोई बालक नहीं है मेरे साथ। अरे बगल में बैठा है, मुझे दिखता है। 2-4 लोग बुलाए गांव के, ये बाबा अकेला बैठा? बोले नहीं नहीं, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, थाली की ओर देख रहा है, जीभ से अपने होठ चाट रहा है। माधवदास जी बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे? फिर सब गांव के लोग और वो मैया जब बोलने लगी, माधवदास जी ने तुरंत ओ समझ गए, जगन्नाथ जी संग चल रहे हो क्या? तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले जरूरी थोड़ी मैं स्थूल रूप में चलूं, मैं तो मन में बैठ के तुम्हारे साथ जा रहा हूं। ये रास है, ये रास है। ठाकुर जी के इस सामिप्य को, ठाकुर जी के इस प्रेम को, अपने भक्त के लिए भक्त वत्सलता को रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। अगर जो माधवदास जी के साथ लीला हुई ये आपके साथ हो जाए, क्या करोगे? पहला रोने लगोगे, दूसरा नाचने लगोगे। गोपियों को जब ठाकुर जी का अति सामिप्य प्राप्त हो गया, उस सामिप्य से प्रसन्न होकर गोपियां नृत्य करने लगी। इसलिए हम लोगों ने समझा कि रास का मतलब नृत्य होता है, पर नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी का आपके प्रति प्रेम समर्पण, इसको रास कहते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, मुझे रास आ गया है, तुम बड़े हमको रास आ गए हो। जैसे किसी को बोलते हैं ना, तुम हमको बड़े भा गए हो, तुम हमको बड़े अच्छे लग गए हो, ऐसे एक शब्द ये भी बोलते हैं कि तुम हमको बड़े रास आ गए हो। ठाकुर जी को जब हम रास आ जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। ठाकुर जी जब हमको रास आते हैं उसको रस कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जब हम रास आ जाएं उसको रास कहते हैं। तो रास का मतलब क्या है? आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपके नियम से, आपके साधन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपके पास आ जाएं, वो रास है। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले जय जय, अब संगी चलोगे? बोले हाँ संगी चलूंगा। अब तो हर 3 दिन में भूख लगी आवे। तो माधवदास जी ऐसे बोले जय जय, थोड़ा तो न सबर करो। अरे ऐसे तो हम वृंदावन ही नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी भूख लगती है आपको। ठाकुर जी बोले मैं कहाँ करूं, मुझे तो भूख लगे। तो माधवदास जी ने कहीं से खूब सारे चने ले लिए, जैसे भूख लगती तो चने खाते। ठाकुर जी कहते अब चनांती मेरो पेट भरेगा? बोले हम भाई यही खाओ। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते यमुना जी में स्नान किया। माधवदास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे बैठे बात कर रहे हैं। बोले बड़ो आनंद आ रहा है, और बढ़िया आनंद करो, या यमुना जी में और मुझ को स्नान कराओ। श्री माधवदास जी अब अपनी सुध बुध भूल गए हैं, अपने चित्त में बैठे महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही वृंदावन का सुख दिला रहे हैं। स्नान करने के बाद ठाकुर जी फिर बोले भूख लग रही है, कछु पवाओ। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। तो माधवदास जी गए, तो चने मिल रहे थे बंदरों को, चने खिलाते हैं हमारे वृंदावन में। तो चना चनौरी का भोग लेकर के और माधवदास जी ने खूब प्रेम से पाया। माधवदास जी की खुराक 1 गुनी 2 गुनी नहीं बढ़ी है, 8 गुनी बढ़ गई है। क्योंकि अष्टयाम भोजन करते हैं ना ठाकुर जी, 8 बार प्रसाद पाते हैं। जिन माधवदास जी का इतने से भात में पेट भर जाता था, अब वो इतना बड़ा पहाड़ बनाते हैं। क्यों? पुरी में तो खूब सब सामग्रियां समूह की आती हैं, वो पेट भरता, और देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, माधवदास जी इतना पालोगे आप? और अब तुमको क्या बताऊं, भीतर बैठ के कोई और पा रहा है। खूब सारे चना खा लिए माधवदास जी ने। उसी काल में वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी के प्राण प्यारे श्री बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। तो श्री माधवदास जी निधिवन में दर्शन करने गए बिहारी जी के।
कपाट लगे थे, दर्शनार्थी बैठे थे। माधव दास जी जाके जैसे ही बैठे तो बिहारी जी का राजभोग आया था। तभी भीतर से स्वामी श्री हरदास जी बाहर दर्शनार्थियों के बीच में आए, भैया तुम में थे माधव दास कौन सो है? तो माधव दास जी बोले, मैं पहली बार वृंदावन आया, स्वामी श्री हरदास जी से कभी मिला नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले यहाँ पे आ बाबा। अरे ये हमारे महलन को ठाकुर है, ये लाड़ प्यार को ठाकुर, तेने कच्चे कच्चे चना खवाए करके या को गलो सुखाई दियो। माधव दास जी बोले, आपको कैसे पता? बोले देख भीतर बिहारी जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं कि मेरा मुंह छिल गयो है, माधव दास ने इतने चना खवा दिए मेरा मुंह सूख गयो है, मुंह को 56 भोग पवाओ। माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। मतलब आज की भाषा में बोलूं तो जैसे हमारी मोबाइल सिम जो होती है, जिस स्टेट में जाते हैं वहां का नेटवर्क पकड़ लेती है। तो जब तक उड़ीसा में थे चित्त में जगन्नाथ जी थे, वृंदावन जाते बिहारी जी आ गए, और वो चना जब खाए तो बिहारी जी का मुंह छिल गया मंदिर में, और मुंह खोल करके बिहारी जी स्वामी जी को दिखा रहे हैं मेरा मुंह छिल गयो, माधव दास ने सूखे चना खवाई दिए मुंह को। तब फिर सुंदर पेय बनाया, घी और दूध का मिश्रण करके बिहारी जी को पवाया, तब बिहारी जी को शांति मिली, आनंद हुआ। माधव दास जी बोले, नाथ इतनी कृपा आप मुझ पर कर रहे हैं, दुनिया आपके सामने खड़े होकर के भोग लगाती है, आप नहीं पाते, आप मेरे चित्त में आके बैठ गए। मैं जो पाऊं वो भोग लगा लेते हो, मैं जो स्नान करूं वो आप आनंद करते हो, मैं जो पहनूं वैसा आपको सुख मिलता है। इसको रास कहते हैं। और ऐसे रास का अनुभव व्रजमंडल की असंख्य गोपियों को देने के लिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को व्यवस्थित किया। इसलिए इस रास के विषय पर संशय मत करना। स्त्री पुरुष का भाव रख करके यदि रास की कथा सुनोगे तो मन में दोष आएगा, मन में संशय आएगा। पर यदि भक्त और भक्त के प्राणनाथ प्यारे श्री परमात्मा का भाव रखोगे तो रास में डूब जाओगे और इच्छा होने लगेगी। अच्छा, भक्ति पथ, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रारंभ क्या है और डेस्टिनेशन क्या है? प्रारंभ है रस और गंतव्य है रास। हम सब कथा इसलिए सुन रहे हैं, हम सब नाम जप इसलिए कर रहे हैं, हम महाप्रभु जी की एकादशी इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन वो रास हमारे साथ भी हो। ठाकुर जी इन लाखों में हमें प्रायोरिटी देके देखें, एक बार वो सुख हमको प्रदान करें। जैसा सुख भक्तिमती मीराबाई को दिया, जैसा सुख सूरदास जी को दिया, जैसा सुख सालबेग को दिया है। गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, गजराज चिंता कला थाई घोर जले। अरे इस पर तो आपका कॉपीराइट है, ये तो आपका ही है। हम ब्रज की भाषा में कुछ गाएं उस पर हमारा कॉपीराइट, पर उड़िया में कुछ गाएं तो ये तो आपका है ना। सालबेग गा रहे हैं। और एक बात बोलूं, गीत गोविंद पर भी आपका कॉपीराइट है। क्यों? जयदेव महाप्रभु की जन्मस्थली यहीं पास में ही है। मैं गया नहीं, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जाने का प्रयास करूंगा। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज। वाह, सबकी नजर उतार ले भैया, क्या बढ़िया गा रहे हो आप लोग। चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लयापन, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर
इस पूरे गीत की जो सबसे प्रिय पंक्ति है ना, वो अंत में जो साल्वेग का समर्पण है, वो छुपा नहीं रहा है, वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त नहीं बता रहा है, वो स्पष्ट कह देता है, कहे साल्वेग न जाति रे मुझवन, कहे साल्वेग न जाति श्रीरंगा चरण तल करु अपन, आहे नील शयन प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआर तनलनी बनकु करदन। अरे साल्वेग के साथ तो आज तक रास हो रहा है ठाकुर जी का। कैसे? लाखों की करोड़ों की तादाद में वैष्णव पहुंचते हैं रथ यात्रा में, लेकिन उन लाखों को भूल करके आज भी साल्वेग की समाधि पर इतना बड़ा नंदी घोष रथ रुक जाता है। महाप्रभु जी रुक जाते और अपने उस साल्वेग भक्त की ओर देखते हैं। सारे पंडा पुजारी महाप्रभु जी के पास बैठ करके गाते हैं, आहे नीरासैना प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआर तनलनी बनकु करदन। ये रास है कि रास में भूमिका निभाने वाली दूसरी गोपी साल्वेग। साल्वेग गोपी है। अरे भक्त जो बन जाता है वो गोपी ही है, वो शरीर से नहीं है आज। लेकिन महाप्रभु जी आज भी अपना रथ रोकते हैं और साल्वेग के लिए जो ये प्रायोरिटी साल्वेग को देते हैं, लाखों को भूल करके रथ रोकते हैं, साल्वेग को अपना भोग भिजवाते हैं, साल्वेग की स्तुति का गान करके महाप्रभु जी ऐसे झूमते हैं। वो एक क्लिप है आज भी यूट्यूब पर, ऐसे महाप्रभु जी को सारे पंडा पुजारी लिए खड़े हैं और ऐसे झूम रहे हैं महाप्रभु जी को और ये स्तुति गा रहे हैं। मैं आज भी वो वीडियो देखता हूं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे इतना बड़ा प्रेमी, किसी का प्रेम 10 वर्ष चलता है, किसी का 15 वर्ष। इस संसार कलिकाल में ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल कोई प्रिय लग सकता है। साल्वेग को पृथ्वी पर आए 1000 साल से ज्यादा हो गया, आज तक महाप्रभु जी प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेमी कौन होगा? ये रास है और इस रास की प्राप्ति के लिए ही ये कथा है। हमारे गुण से, हमारे भाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से वो रीझ जाए और उस रास का अनुभव हमको करा दे। गणपति भट्ट, उसको गणेश जी का दर्शन करना है, जगन्नाथ जी नहीं देखने, उसके लिए आज तक ठाकुर जी गणपति वेश धारण करते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन गज भेष धारण करते हैं कि उसको सुख मिलेगा तो मैं ये भेष धारण करता हूं। कितने प्रेमी। और ये ठाकुर जी का जो हमारा प्रेम प्रस्तुतिकरण रस है, ठाकुर जी का हमारे प्रति प्रेम प्रस्तुतिकरण यही रास है। बस हम सुनकर के राजी हो जाते हैं कि उनको प्रेम दिया, इनको प्रेम दिया, इनसे हमारे साथ कब होगा? होगा, ये विश्वास रखो, होगा, जरूर होगा। पूज्य पिताजी गुरुदेव बैठे हैं, इनको आहे नील शैल बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, जब गाते हैं सब वैष्णव मिलकर के अभी भी खूब भावुक हो जाते हैं सुन करके। और हमारे पूज्य मुरारी बापू कहते हैं, कथा में ठाकुर जी की चर्चा में यदि नेत्र सजल हो जाए तो समझो ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, ठाकुर जी आपका स्पर्श कर रहे हैं।
रावण रे भाई विभीषण काला शरण, रावण रे भाई विभीषण काला शरण, रावण रे भाई विभीषण काला शरण, रावण। आप सब कोरस करो हमारा। शरण संभाली ताको लंका कल राजन, शरण संभाली लंका कल राजन, आहे नीला शैना प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकुकर दलन, आहे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो स्पष्ट हुआ रास किसको कहते हैं। ये व्रज की गोपियां कोई श्रुति सिद्धा है, कोई स्मृति सिद्धा है। प्रभु श्री राम के रूप में जब भगवान कृष्ण आए थे तब दंडक वन के वे सब संत जो राम जी को देख के मोहित हो गए, वही गोपी बन के आए हैं व्रजमंडल में। जब वही नृसिंह बन करके आए तब जितनी भी सिंहनियां थीं जो मोहित हो गई थीं नृसिंह भगवान को देख के, वही सब सिंहनियां गोपी बन के आए हैं। जब ये वराह बन के आए, एक बात कहें, जयदेव महाप्रभु की दशावतार स्तुति भी रोज गाया कीजिए। उसमें दशों अवतारों का वर्णन जयदेव महाप्रभु करते हैं। उन दशों अवतारों को जिन जिन्होंने देखा और देख करके जो जो मोहित हुआ, केवल स्त्रियां नहीं, आबाल वृद्ध वनिता, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ठाकुर जी जब जब प्रकट हुए और उनके उस रूप को देख के जो मोहित हुआ, उसको ठाकुर जी ने वरदान दिया कि द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम गोपी बन के आना, रास करूंगा तुम्हारे साथ। सब गोपी बन के आए। तो इसलिए ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं हैं, किसी घर की कोई लड़कियां नहीं हैं, ये सब युगों युगों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की, वही सब गोपियां हैं। आज ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होते ही वन में जाकर के अपनी पावन वेणु को अधर पर धारण करके ठाकुर जी ने जैसे ही उसका नाद करना प्रारंभ किया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु में नाद करना प्रारंभ किया तो जो कृष्ण प्रेम में हैं उनको और जो कृष्ण प्रेम में नहीं हैं सबको अलग अलग सुनाई दे रहा है। जो सामान्य है, जो कृष्ण को केवल नंद का लाला मानते हैं, उनको लग रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी गोपियां थी जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही, युगों से प्रतीक्षा, जन्मों से प्रतीक्षा, उन सबको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा है। कान में जाकर के वो वेणु की ध्वनि कहती, चल गोपी, मिलवे को समय आयो है, जल्दी चल। जैसे कथा होती है, हजारों लोग बैठे हैं, पर कई लोगों को लगता है कि व्यास जी केवल मंच पर बैठ के 3 घंटा टाइम पास करते हैं। कई लोगों को लगता है कि शब्दों का वाचन करते हैं, कई लोगों को लगता है ये लटके झटके बोलते हैं। पर यहां बैठे कई लोग, उन्हें ये नहीं पता होता कि हजारों बैठे, उनको लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है,
ये बात मुझे बताई जा रही है, ये मुझे सुनाई जा रही है। और वो सुनकर के व्याकुल हो जाता है, दौड़ पड़ता है वृंदावन या पुरी की ओर। वही गोपी है। उसके लिए कथा वेणु का रूप धारण कर लेती है। सब अलग अलग भावना से सुन रहे हैं कथा को। कोई केवल समय पूरा करने के लिए सुन रहा है, कोई कथा के बाद मिलने वाले प्रसाद के लोभ में सुन रहा है, कोई किसी भजन के लोभ में, कीर्तन के लोभ में सुन रहा है, और कोई केवल इसलिए कि मेरे भीतर जो प्रेम है उस प्रेम को कोई और स्फुटित कर दे अपनी वाणी से, इसलिए सुन रहा है। ये जगन्नाथ मुझे और प्रिय हो जाए, कोई इसलिए सुन रहा है। और कथा सुनकर के जो रह नहीं पाता, जो बेचैन हो जाता है महाप्रभु जी के दर्शन के लिए, वही गोपी है। उसके लिए कथा ही वेणु है। सबके लिए अलग अलग है। तो जैसे ही कानों में ध्वनि पड़ी तो सब बोले कन्हैया बंशी बजा रहे है, लेकिन युगों से प्रतीक्षा कर रही गोपियां बोली श्री कृष्ण बुला रहे हैं, अब मिलने की बेला आई है। और दौड़ पड़ी गोपियां, यत्र तत्र कार्यों में लगी थी, यत्र तत्र कार्यों को उसी क्षण छोड़ करके भागती हैं। कार्यों का वर्णन किया गया है। इन कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति कार्य को अधूरा छोड़ के भाग ही नहीं सकता। क्या क्या कार्य कर रही हैं? तो एक बताया, दूध काट रही है, और काटते काटते अब दूध काटने में कितनी तत्पर है, तभी वेणु की ध्वनि आई, तुरंत भागी छोड़ के, हाथ भी नहीं धोए। अरे दूध का जो पात्र रखा था उसको संभाला भी नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी, बस अवसर ढूंढ रही थी। आप कहोगे ये बड़ी बात नहीं, और कुछ बताओ। पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा सुनो, दाल में थोड़ा रामरस नमक कम है, नमक लेके आना। नमक लेने गई, तुरंत वेणु की ध्वनि कान में आई तो लगी भागूं, जल्दी दौड़ूं, कन्हैया बुला रहे हैं। तो नमक की जगह शक्कर लेकर के भागी, दाल में डाल करके भागी वहां से। आप कहोगे और कुछ बताओ। तब कहते हैं स्नान कर रही थी एक गोपी, और स्नान करके वस्त्र पहनने की स्थिति में थी, उसी समय कानों में वेणु की ध्वनि पड़ी। तो जहां जो वस्त्र जैसे पहनना चाहिए वैसे ना पहन के अस्त व्यस्त वस्त्र पहन के दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। आंजलोचने, चौथी गोपी क्या बोले, आंख में काजल लगा रही है। एक आंख में काजल लगा था, तभी वेणु की ध्वनि आई तो एक में ही लगे में ही भागी है ठाकुर जी से मिलने। किसी और ने कहा अरे दूसरी आंख तेरी छोटी लग रही है, एक आंख बड़ी लग रही है, इसको ठीक तो कर। दौड़ करके वापस गई, बोले अब इसमें काजल लगाऊंगी, समय लगेगा, ध्यान लग नहीं रहा, हाथ कांप रहे हैं, कन्हैया बुला रहे हैं। काजल हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया। अब एक में काजल एक में नहीं, ऐसा पता नहीं चलेगा, पूरे मुख पे ही काजल है। दौड़ी, दूसरी गोपी बोली अरे राम कहां बन के आई है, ये कहां कर लियो तेने? कन्हैया रूप नाए देखे, अगर रूप देखना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई। कन्हैया ने अपनी आंखन पे हाथ धर लियो, वो रूप नाए देखे, वो तो भाव देखे, वो तो मन देखे। अब देर मत कर, चल जल्दी। काजल लगा के दौड़ी। कोई अपने बालक को सुला रही थी, कितना कितना आवश्यक कार्य होता है बालक को सुलाना, लेकिन उस स्थिति में कान में ध्वनि पड़ी, बालक को उसी वैसी स्थिति में छोड़ के भागी है। एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़ लिया, बोले कहां जा रही है? बोले मेरे प्रियतम बुला रहे हैं, श्याम सुंदर बुला रहे हैं, परमात्मा बुला रहे हैं, आज मत रोको, जाने दो। कितने युगों से तड़प रही हूं मिलने के लिए। तुम क्या जानो, त्रेता में मैं एक संत थी, द्वापर में मैं एक जीव थी, कब से इनसे मिलना चाहती हूं, नहीं मिले, आज मिल रहे हैं, जाने दो। पति ने पकड़ करके कक्ष में बंद कर दिया, मुझे ज्ञान दे रही है, त्रेता में ये थी, वहां ये थी, कहीं नहीं जाएगी, भीतर रहे। गोपी ने तुरंत समाधि लगाई और शरीर त्याग करके प्राणों से पहुंच गई रास में। शरीर को रखे रहो अपने पास, प्राणनाथ मिल गए, आज नहीं रुकेंगे हम। इस रास की परिस्थिति को जब आप सुनेंगे तो ये कह ही नहीं सकते कि ये सामान्य है। गोपियां देह त्याग करके जा रही हैं, अस्तव्यस्त स्थिति में जा रही हैं, परिस्थिति का त्याग करके जा रही हैं। क्यों? वर्षों की प्यास के बाद जल मिला है, परमात्मा मिल रहे हैं, कैसे छोड़ें? सब गोपियां आकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने गोपियों का स्वागत किया,
और स्वागत करने के बाद पतिव्रता नारी के धर्म बताने लगे। अरे तुम सबने क्या किया, अपने अपने पति परिवार सबको छोड़ के आई हो, राम राम राम, पाप किया तुमने। पतिव्रता नारी को अपने धर्म का त्याग करने से कौन सा पाप लगता है, सब ठाकुर जी समझाने लगे। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। चलो लौट के जाओ, पर पुरुष से नहीं मिलना चाहिए, अपने पति के पास रहो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, सास ससुर ननद सबका ध्यान रखो। कहां आ गई हो रात्रि में मेरे पास, चलो जाओ लौट के, पाप लगेगा तुमको। 10 श्लोकों में भगवान ने पूरा प्रयास किया कि गोपियां लौट के चली जाएं। जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली, अब हम बोलें, बोलो। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, आप ही तो कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और आज जब हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं तो कह रहे हो वापस लौट जाओ। आपने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया, पति होने के बाद पर पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए, ये होता है, ऐसा होता है, ये धर्म है, ये धर्म है, आदि आदि आप हमको समझा रहे हैं। हे नाथ, आपको पता है पति शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है नाथ। नाथ में और पति में कोई अंतर नहीं है। पत्नी अपने पति को अगर नाथ बोले, ना पति तो बोलेगी नहीं, ए पति इधर आओ, ऐसा तो नहीं बोलती, नाथ बोल सकती है। नाथ सुनिए, क्योंकि नाथ और पति दोनों का अर्थ एक ही है, रक्षक। इनका नाम क्या है, क्या नाम है? और अगर नाथ ना बोल के वो शब्द बोलो तो क्या होगा? जगत पति। सबके पति हैं, मेरे भी पति हैं, आपके भी पति हैं। मैं भी सौभाग्यवती इनकी पत्नी हूं, आप भी सौभाग्य, कोई मोटी पत्नी, कोई छोटी पत्नी, कोई बड़ी पत्नी, हम सब इनकी पत्नियां हैं। इनके सामने आने के बाद में कोई पुरुष नहीं रहता, सब गोपी हो जाते हैं, सब इनकी पत्नी है, सबके नाथ हैं, इसीलिए तो उनका नाम जगन्नाथ है। जग के अन्न के नाथ कह लो या फिर जगत के नाथ कह लो, ये सबके पति हैं। गोपियों ने मानो ठाकुर जी से कह दिया हो तो फिर अपना नाम बदल लीजिए। बोले क्या, ये जगतनाथ जो आपका नाम है इसको बदलो। ठाकुर जी बोले क्यों बदलें, ये तो हम हैं। बोले जब जगतनाथ हो तो जगत में हम भी आती हैं, तो हमारे पति भी आप हो। वास्तव में मूल पति, जिन पतियों से हमने विवाह किया वो शरीर के पति हैं, आप तो आत्मा के पति हो। आपको कैसे छोड़ सकती हैं? हमने कौन सा पाप किया आपके पास आकर के? और रही बात, हम लोग अपने घर में मूर्ति पूजा करते हैं, कोई लड्डू गोपाल की पूजा करता है, कोई ठाकुर जी की पूजा करता है, कोई चित्रपट की पूजा करता है। कब तक? जब तक वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं मिल जाते, तब तक उनके प्रतिनिधि रूप में हम या तो चित्रपट को रखते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, धातु रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। लेकिन जिस दिन प्रत्यक्ष मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि प्रत्यक्ष से कहेंगे खड़े रहो गेट के बाहर, अभी मूर्ति पूजा चल रही है हमारी। अरे जब प्रत्यक्ष आ जाएंगे तो मूर्ति को प्रणाम करके प्रत्यक्ष के पास भागेंगे। हे नाथ, ये पति जो है ना हमारे, जिनसे हमारा ब्याह हुआ, ये आपकी मूर्तियां हैं। जब पता चल गया कि प्रत्यक्ष सामने आ गया है तो फिर मूर्ति के पास क्यों रहेंगे? हम तो प्रत्यक्ष के पास जाएंगे, प्रत्यक्ष से मिलेंगे। एक बात कहें, एक शब्द आपने बहुत सुना, पतिव्रता नारी। ध्यान से सुनिएगा, पतिव्रता नारी जो अपने पति के अलावा किसी को ना देखे, पति का ही सर्वस्व भाव रखे। पतिव्रता नारी को फल क्या मिलता है? पतिव्रत करने का फल क्या मिलता है? एक दिन अगर उसकी पतिव्रता में निष्ठा होगी, पति में निष्ठा होगी, पति में सर्वस्व भाव होगा, तो उस व्रत के फलस्वरूप
पति रूपी एक पात्र से ठाकुर जी देखते हैं कि इसकी निष्ठा कैसी। जब ठाकुर जी को लगता है ओहो निष्ठा अटूट है, पति अंतर ध्यान हो जाता है, ठाकुर जी मिल जाते हैं। पतिव्रता का भी फल ठाकुर जी की प्राप्ति। और इस बात का प्रमाण आता है वृंदा देवी की कथा में। जलंधर के लिए पतिव्रत करती है, तब ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और मिलते हैं। लेकिन वहां समझाते हैं कि अरे जलंधर जैसे पापी व्यक्ति के लिए पतिव्रत क्यों करना। तो पतिव्रता का फल ही भगवत प्राप्ति है। वास्तव में ये गोपियां पतिव्रता हैं। इनके ऊपर संशय मत करना कि अपने पतियों के प्रति भाव नहीं रखती या पतियों के प्रति सेवा नहीं की, छोड़ छाड़ के ठाकुर जी के पास गई। इन्होंने आज तक पतिव्रत किया था, अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखा, उसी का फल मिला कि आज श्याम सुंदर पति के रूप में मिले, आज श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। गोपियों ने कहा नाथ अब आप मिल गए हो, लौट के तो नहीं जाएंगे हम, चाहे आप हमारे प्राण हरण कर लो। दो तरीके हैं। बोले क्या? या तो हम आपको देखते देखते प्राण त्याग दें, तो आपको देखते देखते प्राण जाएंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलोगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अंत में जो सोचते हैं देखते हैं अगले जन्म में वो मिलता है। तो या तो हम आपको देखते देखते प्राण त्याग दें, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाओगे। दूसरा तरीका क्या है? बोले हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वापस कर दो, चली जाएंगे हम। ठाकुर जी बोले हाँ वस्तु वापस करूंगा, बताओ कौन सी वस्तु है मेरे पास। ये देखो ठाकुर जी हारे और गोपियां जीती। क्या बोलती हैं गोपियां? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किंबा। हमारी एक वस्तु आपके पास है, वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या? हमारा मन है आपके पास, वापस करो। क्यों? बिना मन के वापस जाएंगी, ना पति में मन लगेगा, ना बच्चों में मन लगेगा, ना सास ससुर की सेवा कर पाएंगी, ना अपना नियम कर पाएंगी, ना घर चला पाएंगी। सब कहेंगे क्या हो गया, मन नहीं लग रहा। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। हमारा मन वापस करो, लौट के नहीं आएंगी आपके पास, चली जाएंगी। ये मन जो आपने चुरा लिया है इसको दो। ठाकुर जी बोले मन कैसे वापस करूं? गोपियां बोले नहीं कर सकते। बोले ये तो नहीं हो पाएगा। तो बोले फिर हमें स्वीकार करो, जब मन वापस नहीं कर सकते तो स्वीकार करो। गोपियों की इस बात पर इतने रीझ गए ठाकुर जी। बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था आप सबकी, आप सबका भाव जान करके मैं आनंदित हो गया हूं। इसलिए भैया खूब कथाएं सुना करो, खूब आचार्यों का संग किया करो, क्योंकि जब ये परीक्षा लेने पे आते हैं ना तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है। अब बताओ गोपियों की जगह हम होते और पतिव्रता नारी का धर्म ठाकुर जी ने हमें बताया तो हम तो भाग जाते। अच्छा पाप लगेगा, हम जा रहे हैं, ठीक है जगन्नाथ जी हम जा रहे हैं लौट के। गोपियां नहीं गई। ये ऐसी परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा का समाधान आचार्य ही कर सकते हैं, गुरुजन ही कर सकते हैं, ये कथाएं ही कर सकती हैं। इसलिए नित्य श्रवण करते रहो। कहीं ठाकुर जी मिल गए और वो 3-4 प्रश्न ही करेंगे, कहीं उलझ गए, मौका बार बार नहीं मिलता। एक अटेम्प्ट ही होता है भक्ति में। संसार के पेपर्स में तो एक में फेल होगा तो दूसरा अटेम्प्ट कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो। भक्ति में एक ही अटेम्प्ट होता है, उसमें फेल हो गए तो दूसरा अटेम्प्ट नहीं है यहाँ पर। भगवान बोले अब हम रास करेंगे, और सब गोपियों के साथ ठाकुर जी रास करने लगे तो कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए? सुंदर स्त्री पुरुष मिल रहे हैं, मैं तो आऊंगा। ठाकुर जी बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा परमात्मा, भक्त और भगवान है, दिखाई नहीं देता? बोले मुझे तो स्त्री पुरुष दिख रहे हैं। तो बोले ठीक है आओ। कामदेव ने जैसे ही रास भूमि में प्रवेश किया, भगवान ने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ने वेणु को अधर पर धारण करके ऐसी छटा धारण की, मदन मोहन बन गए ठाकुर जी। मूर्छित होके गिर पड़ा कामदेव।
छटा देख नहीं पाया ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता जी का एक पद है, गुजराती में है, मैं गाऊंगा नहीं। मैं तो वारी रे सुंदर श्याम तुम्हारा लटका पे, मैं तो वारी रे जगन्नाथ तुम्हारा लटका पे। नरसिंह मेहता जी का पद है, बहुत सुंदर पद है। अब पूरा याद नहीं मुझे, कल आएगा तो सुनाऊंगा। कैसे सुंदर ठाकुर जी मदन मोहन बन गए कि महाराज, मदन किसका नाम है? कामदेव का। मोहित होकर के गिर पड़ा, ऐसी छटा ठाकुर जी ने धारण की। कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा, गोपियों के साथ गोपीनाथ बन करके ठाकुर जी रास कर रहे हैं। सब गोपियों के पास जा रहे हैं, तू मेरे काजे कहा बना के लाई है, चल तू अपने हाथ से मेरा श्रृंगार कर दे। सब गोपियों के पास जाके सबको प्रायोरिटी देने लगे ठाकुर जी। गोपियां थोड़ी देर तो उसमें आनंदित हुई, थोड़ी देर बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, अभिमान आ गया। बंधुओं, ये लीला हमको समझाने के लिए, आज जगन्नाथ जी लीला क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं है, हमारे घर आते क्यों नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी को ये भय लगा रहता है कि कहीं मैं गया तो ये इसको अभिमान ना हो जाए, मेरे घर आए। गोपियों को जैसे ही अभिमान हुआ, ठाकुर जी बोले अभिमान आ गया, अब नहीं। ठाकुर जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए, थोड़ी देर रास विहार करके अंतर ध्यान हो गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढती हुई यमुना जी के तट पर पहुंची। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। पता नहीं क्यों कई जगह कथा होती है, वहां में ये पद मेरा गाने का मन नहीं होता। क्यों? मैं कैसे कह सकता हूं श्याम ना मिला? मिले तो हैं, बैठे तो हैं, और इन जैसा तो कोई नहीं मिला। 7 दिन के लिए बेचारे हिले भी नहीं अपने स्थान से, वहीं खड़े थे। रोज नया नया श्रृंगार करते हैं, रोज कथा श्रवण करते हैं, इसलिए गाना चाहिए हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। गोपियां ढूंढ रही हैं, जयति तेधिकम, किशोरी जी की आज्ञा से गोपी गीत गाया गोपियों ने। जन्मना व्रज शयतंदिरा, सस्वदत्री दैत दृश्यता, दीक्षुतावक स्त्वयित्रिता सव स्वां विचिन्वते। शरदुदासे साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरदने तो नेह किं वद। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सौम्या भाई को पता होगा। एक रथ बनता है जगन्नाथ जी का, सब गोपियां बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं?
कोई गोपी चक्का बन जाती है, कोई गोपी शिखर बन जाती है, कोई गोपी कंदर्परथ। सुना है नाम कंदर्परथ का? कभी पटचित्र बनते हैं ना आपके उड़ीसा में, वहां उसमें दिखेगा कंदर्परथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजते कंदर्परथ में, मदन मोहन जी विराजते हैं। वाह, मदन मोहन जी महाप्रभु जी के चल स्वरूप में मदन मोहन जी। कंदर्परथ काय का बनता है? सब सखियां मिलकर के कोई चक्का बनती है, दो चक्कों के बीच में एक सखी लेट जाती है, आगे के हाथ से पीछे के पैर से उन चक्कों को पकड़ लेती है, दो चक्के गोपियां बनती हैं, फिर एक सखी वहां बन जाती है, उसके ऊपर कुछ सखियां लेट जाती हैं, कुछ सखियां ऊपर बन के सिंहासन बन जाती हैं। जैसे आपके यहाँ का जो नृत्य है भरतनाट्यम, नहीं उड़ीसी, सॉरी, हाँ यहाँ उड़ीसी होता है ना, उड़ीसी नृत्य में देखा, वो जो नृत्य करने वाले वो कंदर्परथ बनाते हैं। दो आगे घोड़ा बन जाएंगी गोपियाँ, दो इधर चक्का बन जाएंगी, नीचे ऐसे लेट जाएंगे, और एक सखी ऊपर जगन्नाथ ऐसे, ये जगन्नाथ जी ऐसे बनते हैं, हाँ ऐसे, ये ऐसे जगन्नाथ जी बन जाते हैं। और फिर वो रथ चलता है, ठाकुर जी के ऊपर पूरा सब ऐसे बन जाते हैं। और ठाकुर जी का वो रास है यहाँ जगन्नाथपुरी में, गोपियों के साथ कंदर्परथ भाव से ठाकुर जी रास विहार करते हैं। गोपियां रथ बनती हैं, ठाकुर जी को लेके जाती हैं श्री जी के पास, कंदर्परथ। हाँ, गुंडीचा में होता है। वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत है। उड़ीसा के लोगों को पता नहीं है कि आपके पास कौन बैठे हैं, इसलिए खोजबीन करते रहा करो। बहुत कुछ होता है जगन्नाथपुरी में, लोगों को पता ही नहीं है। केवल महाप्रसाद पता है और दर्शन पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता, और बस रथ यात्रा पता है। अरे बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत कुछ है जगन्नाथपुरी में। हम वृंदावन वाले तो तड़पते रहते हैं, इसलिए अपनी कथा में बताते रहते हैं। गोपियों के साथ ठाकुर जी, गोपियां गोपी गीत गाती हैं। तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धरश्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। जब गोपियां कृष्ण विरह में रुदन करने लगी, पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी, तभी समस्त गोपियों के बीच से जो अंतर ध्यान हुए थे पुनः प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सब गोपियों से बोले कि अब आप सबका मान नष्ट हो गया, अभी मैंने रास किया था, अब मैं महारास करूंगा। और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण बन गए। श्री किशोरी जी आ गई और वृंदावन में महारास हुआ। तभी आपके भुवनेश्वर में विराजमान एकलिंग महाराज अपना डमरू बजाने लगे। पार्वती जी से बोले मैं जा रहा हूं। बोले कहां? बोले वृंदावन। क्यों? बोले महारास हो रहा है, मैं भी जाऊंगा। जैसे ही महादेव आए, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले कहां जा रहे हैं? बोले मैं रास में जाऊंगा। बोले भीतर केवल एक पुरुष जा सकता है, वो है कृष्ण, बाकी सब गोपी। आपको भीतर जाना है तो गोपी बनो। आपने तुरंत अपना कमंडल आगे करके अन्नपूर्णा मैया को बुलाया, भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई। जैसे ही अन्न से कमंडल भरने लगी, कमंडल पीछे कर लिया। अन्न की नहीं, आज श्रृंगार की भिक्षा दो। आंखों में काजल लगाया, कानों में कुंडल पहने हैं, जटाजूट खोल करके केश बनाए, केशों में गजरा बांधा है, मूंछों में इत्र लगाया है, होठों पर लालिमा लगाई है, नीचे लहंगा पहना है, ऊपर चुनरी डाली, और लिंगराज महादेव बन गए। श्री गोपेश्वर महादेव की। गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए। और जैसे ही महादेव गोपी बने, अब ये भीतर नहीं गए, भीतर से ठाकुर जी आए हैं और हाथ पकड़ करके बोले चलो रास में। नई गोपी आई है और महादेव के साथ रास। ब्रह्मा जी गोपी बन के आए हैं, सूर्य गोपी बन के आए हैं, चंद्र गोपी, सब गोपी बन के आए हैं। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि तक वृंदावन में रास चलता रहा। यही है महारास। सबको ठाकुर जी ने अपने रूप का भाव दे दिया। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चाहे नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, आकाश हो, तारे हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, वायु है, सब नृत्य कर रहे हैं। ऐसा महारास। हम क्यों बैठे? आज रुक्मणी विवाह जगन्नाथपुरी में हो रहा है।
पर रास के भाव से हम श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी का विवाह ही मना रहे हैं, ऐसा भाव रखो और उसी भाव से आज की कथा में आनंद करो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। बन गया सखी पावन वृंदावन। कोई भी बैठा ना रहे, सब अपने स्थान पर खड़े होके प्रेम और भाव से नृत्य करो महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, नाचे गोपी क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। संभाले तो हमें कौन संभाले। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल गोपाल, हे गोपाल गोपाल। हाथों से ज्यादा तो फोन दिखाई दे रहे हैं हमको। अरे भैया इन फोनों में क्या कैप्चर करोगे, भुजा उठा के नृत्य करो। गोपाल गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में। आज चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देखे आ मेरा रस बिहार आज रे। लाल झूमे वृंदावन में। आज चलो सखी, हमारी चलो सखी, देखे आ मेरा बिहार। जगन्नाथ लाल झूमे वृंदावन में। आज चलो चलो सखी, हमारी चलो सखी, देखे आ मेरा रस बिहार आज रे। लाल झूमे वृंदावन में। आज चलो सखी, हमारी चलो सखी, देखे आ मेरा बिहार। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू
संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ए चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। जब जगन्नाथ जी ठुमक के नाचते होंगे तो बलभद्र सुभद्रा जी को तो गेड़ देते होंगे नीचे, ये ऐसा नृत्य करते होंगे। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, हे चक्का नैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री लीलाद्रिनाथ भगवान की, रास रासेश्वर भगवान की। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। शिवट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम बाजे कान्हा की मुरली। ओ
जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे, भाव से ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन मेरा, सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन मेरा, बन गया सखी पावन ओ वृंदावन। जगन्नाथ जकानन, जगन्नाथ जकानन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, ए तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, 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 हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानन, नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे, पावन वृंदावन। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, भुजा उठा के, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रास राशेश्वर भगवान की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, क्या बात है।
सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी के मधुर रास महोत्सव की बधाई हो। बधाई हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रुक्मणी मंगल महोत्सव की बधाई हो। बधाई हो।